ये है हमारे कोर्स का पार्ट नंबर 2, जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बिल्ड अ मैग्नेटिक करिश्मा। करिश्मा क्या होता है? करिश्मा वो प्रेजेंस होता है एक पर्सन का जो बिना बोले तुम फील कर पाते हो, जो बिना बोले तुम समझ पाते हो कि ये कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ स्पेशल एनर्जी है जिसे सब लोग देख रहे हैं, जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव फील हो रहा है बिना कुछ करे, एफर्टलेसली। ये पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है तुम्हारे लाइफ में, ये अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे लाइफ में अट्रैक्ट करेगा, ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट करेगा उन सिचुएशन में जहाँ पे बाकी लोगों को उतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जितने एक कैरिज्मेटिक पर्सन को मिलेंगे। अभी मैं इसे ब्रेक डाउन करूँगा कि आप कैसे कैरिज्मेटिक बन सकते हो, कि अगर आप कैरिज्मेटिक बन जाते हो दैट विल हेल्प यू इन एवरी एरियाज ऑफ लाइफ बाय बिकमिंग द स्पेशल डैड गाय। जो होता है ना स्पेशल पर्सन, आप वो बन पाओगे। सबसे पहले एक कैरिज्मेटिक पर्सन हमेशा कॉन्शियस रहता है। कॉन्शियस मतलब वो प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। एंड ये मैं आपको रिलेट करा सकता हूँ। जो मेरे एक प्रोफेसर थे 9th-10th के, वो एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन थे, वो मेडिटेशन में बहुत हायर लेवल्स पे थे। तो वो एक काफ़ी कैरिस्मेटिक पर्सन थे। वो जब भी रूम में एंटर करते थे सब लोगों का ध्यान उनके तरफ जाता था। इवन उनके ऐसे ऐसे जो टॉक्स रहते थे जो काफ़ी ज़्यादा लाइफ चेंजिंग टॉक्स होते थे हमारे लिए, कभी कभी अंदर से रोना आ जाता था। उनके जो इम्पैक्ट होते थे हम पे, वो इतना स्पिरिचुअल, इतना गाइडिंग था, वो एकदम लाइफ चेंजिंग था। एंड दैट वाज बिकॉज ही हैड अ एनर्जी, ही हैड अ स्पेशल एनर्जी जो हमें फील हो पाती थी एज अ पर्सन। अगर तुम किसी के साथ भी एक अच्छा कनेक्शन फील कर पाते हो जो तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, तो तुम समझ पाओगे कि हम दूसरे पर्सन से कनेक्शन बना पाते हैं, हम फील कर पाते हैं। वही कनेक्शन मैं उनके साथ कर पाता था। वही होता है कैरिज्मेटिक। पर अभी हम इसे अपने प्रोफेशनल लाइफ, हम इसे अपने रिलेशनशिप में, हम इसे अपने पर्सनल लाइफ में कैसे अपनाएंगे? जब तुम कॉन्शियस रहना चालू कर दोगे, जैसे कि तुम्हारे माइंड में अगर बहुत ज़्यादा डर्टी थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर के थॉट्स आते हैं, हर समय तुम ओवर थिंकिंग करते हो, तो वो तुम्हें कॉन्शियस रहने में हेल्प नहीं करेगा। जब तुम शांत रहते हो, जब तुम खुद के ऊपर कंट्रोल पाते हो, जब तुम प्रिसाइजली सोचते हो कि मुझे हाँ ये सोचना है, मुझे सिंपल अपनी लाइफ को जीना है, मुझे ज़्यादा कचरा नहीं चाहिए अपने ब्रेन में, देन यू स्लोली स्लोली बिकम कॉन्शियस। एंड जब तुम कॉन्शियस बनते हो, ये तुम्हें एक स्टेबल एनर्जी देता है तुम्हारे बॉडी के अंदर, जहाँ पे तुम एक जगह पर बैठकर रेस्ट कर सकते हो बिना किसी फ़ोन को टच किए, बिना किसी से बात करे, बस शांति से तुम किसी एक जगह पे बैठने का एक चांस ले पाते हो जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। अगर तुम अपने आसपास नोटिस करोगे, हर एक लड़के का, हर एक लड़की के पास हाथ में फ़ोन चलते रहता है। अब वो उसमें क्या यूज़ करते हैं वो तुम्हें पता है, बट अगर तुमने किसी को नोटिस किया जो बिना फ़ोन के पास बैठा है, जस्ट सिंपली किसी एक जगह पे किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, वो कॉन्शियस है, वो पर्सन थोड़ा सा शांत है, वो किसी चीज़ के बारे में प्रिसाइजली सोच रहा है। तुम किसी अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में मोबाइल यूज़ करते हुए नहीं सोचोगे, तुम ऐसे शांति से एक अकेले सी जगह पे जाके या लिख के जर्नलिंग करके तुम सोचोगे। तो कैरिज्मेटिक अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। कॉन्शियस होना बहुत सिंपल सी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, जैसे कि तुम खुद को ऑब्जर्व करना कि इस मोमेंट में मैंने ऐसा किया, ओके यहाँ पे रिएक्शन नहीं देना चाहता, मैंने रिएक्शन दिया। ये धीरे धीरे तुम्हें कॉन्शियस बनाएगा। मेडिटेशन अगर तुम करना चाहते हो तो तुम करो, मैं हाईली एडवाइस करता हूँ तुम्हें, क्योंकि मेडिटेशन तुम्हारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। सो मेडिटेशन अगर तुम करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तुम्हारा जो कॉन्शियसनेस है वो प्रॉपरली मेंटेन हो पाता है इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ पे हर एक सेकंड में स्टिमुलस मिल रहे हैं हमें, हमारे फ़ोन पे नोटिफिकेशन मिल रहे हैं। तुम इस मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्शियस रहना सीख पाओगे। तो सबसे बड़ा पार्ट था हमें कॉन्शियस बनना पड़ेगा। जब कोई कैरिस्मेटिक पर्सन किसी रूम में एंटर करता है, वो बिना बोले सब कुछ बोल देता है। His body speaks before him and this is because of the aura he creates। जो उसका बॉडी पोस्चर होता है, जो उसका स्माइल होता है, जो उसका जो फेस स्ट्रक्चर जो इतना ग्लो अप होकर जो आता है, जो खुद को इतना नीट एंड टाइडी रखता है, वो शो करता है कि ये एक कैरिज्मेटिक पर्सन है। अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल स्टेप्स जिससे तुम कैरिज्मेटिक बन सकते हो। सबसे पहला, मेक अदर्स कंफर्टेबल। जब तुम दूसरे लोगों को कंफर्टेबल फील कराते हो अपने साथ कम्युनिकेट करते वक्त, वो उनको तुमसे अट्रैक्ट कराता है, वो थोड़े से तुमसे और बात करते हैं, तुम उनके साथ और डीप कनेक्शंस बिल्ड कर पाते हो। एंड ये सुनने में बहुत हल्का लग रहा होगा, बट इट्स अ रियली बिग थिंग। अगर तुम किसी के साथ बात कर रहे हो, उन्हें कंफर्टेबल लगता है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ, आई हैव टॉक टू मेनी गर्ल्स। मैंने बहुत सारी लड़कियों से बातें की अपने लाइफ में, मैंने बात किया लड़कियों से, एंड उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिए है। सो द कॉम्प्लीमेंट वॉज लाइक, आई फील कंफर्टेबल विथ यू, आई फील सेफ विथ यू। ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये आई थिंक सभी को नहीं मिलता है। मैं इस चीज़ को एक एक्नॉलेजमेंट की तरह लेता हूँ कि एक स्ट्रेंजर जो मुझे अभी अभी मिला है, वो मुझे बोलता है कि उसे मेरे साथ कंफर्टेबल एंड सेफ लगता है।
दिस इज़ बिकॉज मेरी जो एनर्जी है, जैसे मैंने हमारे फर्स्ट पार्ट में बोला था कि तुम्हारी जो इंटेंशन है अगर वो क्लियर रहती है, साथ ही साथ अगर तुम कैरिज्मेटिक पर्सन बनते हो, तुम कॉन्शियस रहते हो, तुम किसी का बुरा नहीं चाहते हो, तो आगे वाला पर्सन तुम्हें ऑब्जर्व करके समझता है, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे आंखों को, तुम्हारे बोलने के तरीके को देख के वो समझ सकता है कि इसकी इंटेंशन क्या है, क्या मुझे इसके साथ रहना चाहिए, क्या मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। एंड कंफर्ट इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी अगर तुम किसी के साथ बात कर रहे हो। तुमने नोटिस किया होगा जब कोई बॉय किसी फीमेल के साथ बात करता है तो वो उसे चेयर ला के देता है, वो उसे अच्छे से एयर आने देता है, अगर किसी जगह पर बैठे वो एकदम कंफर्टेबल उसे रखना चाहता है। एंड द रीज़न इज़ कंफर्टेबल अगर आगे वाला पर्सन नहीं है तो वो तुमसे बात नहीं करेगा। तुम अगर उसे कंफर्टेबल फील नहीं कराते हो एज अ मैन तो तुम अनअट्रैक्टिव रहोगे, तो तुम्हारे साथ वो नेक्स्ट टाइम कन्वर्सेशन नहीं करेगी। सो दूसरों को कंफर्टेबल फील कराना आना चाहिए तुम्हें, ताकि तुम कैरिज्मेटिक बन सको। अगर उसमें तुम्हारा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट मेक श्योर दैट पर्सन इज गेटिंग कंफर्टेबल, ताकि तुम उनके साथ अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर पाओ। दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट अदर्स। जब तुम किसी पर्सन को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देते हो, फेक नहीं, एकदम जेन्युइन। सपोज कोई तुम्हारा एक क्लर्क है, जो तुम्हारा कोई दोस्त है, अगर उसने सूट पहना है किसी फंक्शन में, तुम उसे बोलते हो ब्रो तो बहुत हैंडसम दिख रहा है। ये जब जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट जब वो आगे वाला पर्सन सुनता है ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। हम ह्यूमंस को कॉम्प्लीमेंट सुनना अच्छा लगता है। सो अगर दिल खोल के अगर तुम जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, ज़्यादा भी नहीं, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि तुम उसकी फेकनेस करो, 1 या 2 कॉम्प्लीमेंट अगर तुम उसे देते हो। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, किसी किसी को वो डाइजेस्ट नहीं होता है। द रीज़न इज़ उनकी जो थिंकिंग है वो ऐसा लगता है कि उन्हें यार ये तो फेक है, ऐसा ऐसा, तो वहाँ पे कंडीशन अलग है। बट अगर तुम किसी फीमेल को कॉम्प्लीमेंट दे लो, अगर तुम किसी फ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो एंड उसे अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है, वो स्माइल करके थैंक यू बोलता है, दैट मीन्स कि उसे तुम्हारी बात अच्छी लगी और वो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट था। कभी कभी जब कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है तुम्हारा जेन्युइन, तो अगला पर्सन ऐसी थोड़ी सी स्माइल करके शायद चला भी जाए, उसे ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता इतना, वो भी ऐसे भी सोचता है। तीसरी बात, मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। नाउ दिस इज़ द बिगेस्ट हैक ऑफ गेटिंग कैरिज्मेटिक। जब तुम लोगों को फील करा पाते हो कि वो इंपॉर्टेंट है, दे आर नेसेसरी पीपल, यानी वो लोगों का इंपॉर्टेंस है, तो वो तुम्हें तुम्हारी केयर ऑटोमेटिकली लेने लग जाएंगे। द गेम इज़ नॉट कि वो हमारी केयर ले, द गेम इज़ फर्स्ट यू डू समथिंग एंड उसके बाद तुम्हें जो रिजल्ट चाहिए, तुम्हें जो पर्सनैलिटी चाहिए, वो तुम्हें ऑटोमेटिकली उनके परसेप्शन में आ जाएगी। अब जब तुम किसी पर्सन को बोलते हो, जब तुम उन्हें हर्ट फील कराते हो, कल या 2 दिन पहले उन्होंने तुमसे कोई बात की किसी एक चीज़ के बारे में, एंड तुमने 2-3 दिन बाद वही बात उनके सामने प्रोनाउंस की, एंड उन्हें वो लगेगा कि यार ये मेरी बातों को इतना इंपॉर्टेंस देता है, इसने 2 दिन पुरानी बात मुझसे अब कही। तो पीपल को जब तुम इंपॉर्टेंट फील कराओगे इस वे में, तो भी वो काफ़ी कैरिज्मेटिक वे होता है। दूसरा, उन्हें कुछ चीज़ रिमेंबर कराओ जो बहुत पुरानी हो, जो तुमने डिस्कस की हो, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो उनके लिए पॉजिटिव मेमोरी है, तो तुम उनको वो याद दिलाओ। जब तुम उनको वो याद दिलाओगे, तुम उनके माइंड में, तुम उनके बॉडी में एक पॉजिटिव इमोशन डेवलप करोगे जो वो फील करना चाहते हैं। हर इंसान पॉजिटिव हैप्पी फील करना चाहता है, अगर तुम किसी मेमोरी को याद दिला के उनको पॉजिटिव हैप्पी फील करा पाते हो, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। तीसरी बात है, तुम उनका नाम लेके बात करना कन्वर्जेशन में। सपोज अगर तुम किसी के साथ बात करने चलो, से देयर नेम, हाय राहुल, ऐसे ऐसे बात करो, फिर अगेन उनकी बात करो, राहुल मुझे समझ नहीं आता। जब तुम उनका नाम लेते हो ना, इंसान को अपना नाम इतना फेवरेट लगता है बचपन से ग्रोन अप होते हुए, तो वो उनके माइंड में बहुत अच्छा लगता है। सो अगर तुम ये कर पाते हो तो कैरिज्मेटिक होता है। मेरे को भी एक एक्सपीरियंस है, लड़का था जो मुझसे बड़ा है, अच्छे फैमिली का था, तो मैं जिम में जब जाता था तो उसने जब पहली बार मेरा नाम लिया, इवन बहुत लोगों ने जब मेरा नाम पहली बार लिया जो जिनसे मैं बस नॉर्मल हाय हेलो करता था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लगा कि यार नाम पता है इनको मेरा, तो वो इंटरनली अच्छा लगा। अगर तुम्हारा नाम रोहन है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ रोहन इस वीडियो को ध्यान से देखो, तो तुम्हें कैसा लगे, तुम्हें एकदम इंपॉर्टेंट फील होगा ना। वैसे ही जब तुम लोगों के साथ उनका नाम लेके बात करोगे थोड़ा थोड़ा, तो वो उनको इंपॉर्टेंट फील कराएगा, जो तुम्हें कैरिज्मेटिक बनाने में बहुत हेल्प करेगा। 4th थिंग, पॉज बिफोर स्पीकिंग। जब तुम किसी के साथ बात कर रहे हो एंड अगर तुम्हें सोचने का टाइम चाहिए, तो अगर तुम बीच में पॉज भी लेते हो लाइक दिस देन स्पीक, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। ये शो करता है कि तुम बोलने के लिए ज़्यादा हड़बड़ाए नहीं हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम शांत रह पाते हो कन्वर्सेशन के बीच में। क्योंकि जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होते हैं, लोग हमेशा बोलना चालू रखते हैं, वो कभी भी चुप नहीं रहते, ताकि उन्हें लगता है कि कहीं ऑकवर्ड या आगे वाले को बुरा ना लग जाए। बट अगर तुम
कन्वर्जेशन में शांत रहते हो थोड़ा सोचने के लिए, एंड देन यू रिप्लाई, दैट मेक्स योर वर्ड वैल्यू, दैट मेक्स यू वैल्यूएबल, क्योंकि वो प्रूव करता है कि तुम किसी से डरते नहीं हो, तुम अपने वर्ड्स को बोलने के लिए टाइम ले रहे हो, एंड जब तुम बोलते हो वो एक वैल्यू होल्ड करती है, उनमें तुम्हारी बातों में एक हैवीनेस होता है, एक लोड होता है जो आगे वाला फील कर पाएगा। अब इसमें एक ट्विस्ट है, तुम्हें ज़्यादा लंबा पॉज नहीं लेना है। जैसे कि अगर तुम किसी से बात करो एंड तुम 10-15 सेकंड से बस सोच ही रहो, वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। मैक्सिमम अगर मैं टाइम ड्यूरेशन बोलूँ तो 3 से 5 सेकंड, एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जहाँ पर तुम सोच के तुम्हें बोलना चाहिए ताकि आगे वाले को भी ऑकवर्ड ना लगे। सो ये भी काफ़ी मस्त टिप है जो तुम यूज़ कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन। 5th, क्लीनलीनेस। जब तुम खुद को क्लीन रखते हो, जब तुम्हारे क्लोथ्स बहुत हेल्दी एंड फ्रेश दिखते हैं, एंड जब तुम्हारी स्किन भी काफ़ी क्लीन रहती है, तुम खुद को हाइजीन में मेंटेन कर, तो ये एक कैरिज्मेटिक बिहेवियर है। क्योंकि कुछ लोग जो खुद को बिजनेस में भी इवन रखते हैं, कभी कभी उनके कोट्स वॉश नहीं रहते, उनके स्लीव्स फटे हुए रहते हैं। या कॉलेज में अगर तुम जाते हो, अगर तुम्हारे क्लोथ्स अच्छे नहीं है, तुम सैंडल पहन के जा रहे हो, फिर तुम्हारे पैरों के नाखून दिख रहे हैं, तो ये एक हाइजीन में नहीं आता है, एंड ये काफ़ी एक अनअट्रैक्टिव बात हो जाती है, एंड लोग तुमसे बात करने के लिए झिझक करेंगे। सो इसलिए खुद को अगर तुम हाइजीन मेंटेन रखते हो, तुम अच्छे से पैंट्स पहनते हो वॉश वाले, तुम अच्छे से अपने शर्ट्स क्लीन प्रेस करके आयरन करने वाले कपड़े पहनते हो, तो ये तुम्हें स्टैंड आउट करेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आजकल सभी को फैशन सेंस का नॉलेज तो है, बट आई डोंट थिंक दे आर मोर कंसिस्टेंट इन डूइंग दैट। इवन मैं कभी कभी अपने जब कॉलेज में भी मुझे जाना रहा, मेरे पास अगर शर्ट प्रेस नहीं है वाइट वाला, तो मैं उसे प्रेस करके ही जाऊँगा। अगर मेरे पास कोई भी शर्ट क्रम्बल है, मैं नहीं पहनता हूँ, मैं आइदर टी शर्ट पहन के चला जाऊँगा जो मेरे को अच्छे से फिट होती है, लाइक ये टी शर्ट पहन के चला जाऊँगा मैं कभी, बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक क्लीन। बिकॉज इफ़ आई डोंट लुक क्लीन, इफ़ आई लुक अगली, अगर मैं बदसूरत दिख रहा हूँ वहाँ पे, आई विल जस्ट डिस्ट्रॉय माई इमेज। एंड इमेज बनाना बहुत ज़रूरी बात होती है, एंड वो तुम्हें रिस्पेक्ट देगा। अगर तुम्हारी कोई भी इमेज नहीं है, अगर तुम्हारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, देन तुम क्या कर रहे हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। लेट्स ड्रिंक वाटर गाइज। अब क्लीनलीनेस में हम सबसे पहले बात करें हमारे बॉडी के क्लीनलीनेस में तुम्हें खुद के बॉडी को बेसिकली क्लीन रखना है, तुम्हें उसे शावर देना है, उसे क्लीन करना है, डर्ट सारा रिमूव करना है। दूसरी बात, अगर तुम्हारा फेस पे बियर्ड आती है, तुम्हें उसे ट्रिम मेंटेन करना है। क्लीन शेव करते हो तो क्लीन शेव करते रहना ताकि वो ज़्यादा बियर्ड ना लगे। तुम्हारे नेल्स हमेशा कटआउट होने चाहिए, जैसे मेरे कटआउट है। तुम्हारी हेयर स्टाइल ज़्यादा अगली नहीं होनी चाहिए, उसमें डैंड्रफ नहीं ज़्यादा दिखना चाहिए, उसे हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। अगर तुम्हारे हेयर्स अगर ईयर के पीछे से आ रहा है, जो अंकल लोगों को आता है, वो भी तुम्हें कट करना चाहिए। साथ ही साथ जो तुम्हारी एक ऐसी आईब्रो होती है यूनिब्रो, जिनकी कनेक्ट हो, तुम्हें बीच में से पियर्स करके दो उसे सेपरेट कर देना चाहिए। ये हो गया हमारे बॉडी के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि तुम्हारे जो क्लोथ्स होते हैं वो हमेशा आयरन होने चाहिए, वो क्लीन होने चाहिए, एंड अगर वो क्लीन नहीं है सो अवॉइड देम, दैट इज़ योर नंबर 1 प्रायोरिटी। तुम्हारे शूज़ हमेशा क्लीन होने चाहिए, एंड शूज़ को क्लीन करने के लिए जो बॉटम लाइन होती है, वाइट कलर की जो लाइन होती है, तुमको उसे क्लीन करना ही चाहिए। अगर पूरा शूज़ क्लीन नहीं है, उसको कपड़ा मार दिया, नीचे की वाइट लाइन अगर क्लीन है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। सो ये हमने बात कर ली क्लीनलीनेस के ऊपर। अब हम बात करते हैं तुम्हें कपड़े किस टाइप के पहनने चाहिए, क्योंकि कैरिज्मेटिक लोग थोड़े कपड़े क्लासी पहनते हैं, एकदम फंकी नहीं पहनते हैं जो लोग आजकल पहनते हैं। सो मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो लोग पतले हैं, मैं उनकी बात करूँगा। तुम जो लोग पतले हो, उनको हमेशा स्ट्रेट लाइन वाले जो डिज़ाइंस होती है वो अवॉइड करनी चाहिए शर्ट्स में, एंड उनको हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले डिज़ाइंस लेनी चाहिए। वो शो करता है कि तुम थोड़े वाइड हो। पर अगर तुम पतले हो और तुम वर्टिकल लाइन ज़्यादा पहनते हो, तो वो शो करेगा कि तुम पतले हो, तुम सीधी लाइन डंडे के जैसे हो। तो तुम्हें उस चीज़ को अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, तुम्हें टी शर्ट्स अगर पहनने हैं तो मेक श्योर तुम्हारे टी शर्ट्स लंबे हो यहाँ तक, एंड अगर तुम उसको रोल अप करते हो, तुम अपने फोर आर्म्स को थोड़ा शो करते हो, तो वो अट्रैक्टिव दिखेगा। मैंने अभी टी शर्ट इसलिए पहना है बिकॉज मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है इसमें, एंड थोड़े बहुत तो मसल्स मेरे भी है और ग्रो हो जाएंगे। और अगर तुम थोड़े से हेल्दी साइड पे हो, फैट साइड पे हो, तो तुम्हें वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले शर्ट चलेंगे। तुम अपने स्लीव्स को टी शर्ट्स पहन सकते हो यहाँ तक, तुम यहाँ तक भी पहन सकते हो, फिर उसे रोल अप कर देना। तुम पैंट्स में, मैं एक बात बताऊँ भूल गया, जो स्किनी लोग होते हैं वो स्किनी टाइट जो जीन्स होते हैं स्किन टाइट वो नहीं पहन सकते, वो स्लिम फिट जीन्स पहन सकते हैं, वो उनके ऊपर अच्छा दिखता है। एंड जो थोड़े से मोटे लोग हैं वो स्ट्रेट पैंट्स वाले जो जीन्स होते हैं, बैगी जीन्स वगैरह, वो पहन सकते हैं। अब कैरिज्मेटिक पर्सन बनने के लिए जो तुम्हें मैं 6 पॉइंट बताऊंगा वो है, अगर तुम ऑनेस्ट रहते हो तो वो एक कैरिज्मेटिक पर्सन का ट्रेड होता है। जब तुम ऑनेस्टी के साथ किसी बात को शेयर करते हो, जैसे कि अगर तुम्हें कोई टास्क मिला था जो तुम्हें करना था, बट अगर तुमने वो नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीज़न, तो तुम अगर उसे ऑनेस्टली कबूल करते हो कि येस ये टास्क मुझसे नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, तो ऐसा लगता है यस ये पर्सन परफेक्ट है, बट इसने ये मिस्टेक की
एंड ये एक्सेप्ट कर रहा है कि इसको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी, एंड दैट मेक्स हिम कैरिज्मेटिक। बिकॉज कुछ लोग इतना झूठ बोलते हैं जो उनको कैरिज्मेटिक क्या अट्रैक्टिव तक नहीं रखता, लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। सो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पे ट्रस्ट करें, वो तुमसे उनकी बातें शेयर करे, वो तुम्हें अपना वर्क दे, वो तुमसे और कनेक्शंस बिल्ड करवाए दूसरों के साथ, तो उनके साथ ऑनेस्ट रहो। एंड अगर तुमने उनसे कोई प्रॉमिस किया, अगर तुमने उनसे कोई बात करने का ठाना है, तो वो करके दिखाओ उनको। अगर तुमने ब्रेक किया उस प्रोमिस को, तो तुम शायद अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय कर दो। दूसरी चीज़ ह्यूमिलिटी मतलब अगर तुम हम्बल हो थोड़े से। मैंने नोटिस किया है कुछ लोग जो गरीब लोग होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिएक्शंस देते हैं। मैं एक तुम्हें सीधी सी बात पूछता हूँ, वो लोग अगर गरीब है तो उसमें उनकी गलती हो सकती है, बट एज अ ह्यूमन वी शुड हैव अ एम्पैथी, वी शुड हैव अ ह्यूमिलिटी कि अगर वो पास भी आते हैं उनको पैसे देके उन्हें जाने बोल सकते हो। कभी कभी लोग क्रीप हो जाते हो, वो बात अलग है, बट मैं तुम्हें बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई तुमसे नीचे लेवल के इंसान मिलता है, अगर तुम लाइफ में बहुत ऊपर लेवल पे चले जाते हो ना, अगर तुम्हें थोड़े से डाउन लेवल के लोग मिलते हैं, मेक श्योर यू रिस्पेक्ट देम, मेक श्योर यू जस्ट डोंट शो देम एटीट्यूड। अगर तुम एटीट्यूड शो करते हो मतलब तुम्हें ह्यूमिलिटी नहीं है। हमेशा ह्यूमिलिटी रखो, खुद से नीचे वाले को सपोर्ट करो, खुद से नीचे वाले की हेल्प करो जितनी तुम कर सकते हो एक लेवल तक, एंड दैट इज द हम्बलनेस ऑफ यू जो तुम्हें कैरिज्मेटिक पर्सन बनाता है। 7th पॉइंट जो कि है कंट्रोल्ड एनर्जी। जब मैं तुमसे बात करूँ, कभी कभी अगर तुम मेरे पुराने यूट्यूब वीडियोज़ देखोगे तो तुम नोटिस करोगे मैं काफ़ी स्पीड में बात कर रहा हूँ। मेरे वीडियोज़ बहुत छोटे लेंथ के थे, एंड द रीज़न वॉज मैं काफ़ी फास्ट में काम फिनिश करता था, मेरे पास उतना डेप्थ में नॉलेज नहीं था। बट अभी अगर तुम मेरी खुद को मुझे नोटिस करोगे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वे में बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बात नहीं कर रहा हूँ। एंड द ओनली रीज़न इज़ जितना ज़्यादा मैं खुद पे कंट्रोल रखूँगा, जितना ज़्यादा मेरी जो एनर्जी है, अब मुझे डेफिनेटली तुम्हारे साथ नॉलेज शेयर करना है, बट मैं ऐसे नॉलेज शेयर नहीं कर सकता। अब तुम जानोगे कि तुम कैसे कैरिज्मेटिक बन सकते हो, आज मैं तुम्हें शेयर करूँगा कि तुम कैरिज्मेटिक, वो थोड़ा सा चाइल्डिश लगता है मुझे। मैं कभी कभी कर भी दूंगा वो, अगर मेरा मूड है वैसा, बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं खुद को कंट्रोल रखता हूँ, तो मैं प्रिसाइजली अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करके तुम तक वो प्रिसाइज नॉलेज दे पाऊंगा। इसलिए अपने एनर्जीज को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। सपोज अगर तुम किसी के साथ बात करो पर तुम किसी चीज़ से एक्साइटेड हो, एंड अगर तुम बहुत हड़बड़ाते हुए वे में बात करते हो तो वो एक बचपना दिखता है। बट अगर तुम कंट्रोल वे में उसी खुशी को एक्सप्रेस करते हो, देखो मैंने आईफोन लिया है, अगर मैं उसको ऐसा बता हाय मैंने आईफोन लिया है, तो थोड़ा चाइल्डिश लगता है। बट अगर तुम फ्रेंड्स के साथ हो तो चाइल्डिशनेस चलता है, पर सपोज तुम किसी बिजनेस वाले लोगों के साथ हो, तुम अपने नए नए फ्रेंड्स के साथ हो, तो वहाँ पे चाइल्डिश एक्ट करना थोड़ा मेरे को सही नहीं लगता। अगर वो तुम्हारे एकदम अच्छे फ्रेंड है तो चाइल्डिश बिहेवियर चलता है, पर जब तुम्हें कम्युनिकेशन करना है किसी के साथ, अच्छे कनेक्शंस बनाए, तो वहाँ पे कंट्रोल्ड एनर्जी चाहिए। अपने एनर्जीज़ को बॉल्स में रखो, उसे कंट्रोल्ड करो, एक्सप्रेस पूरा मत करो, कंट्रोल्ड वे में बात करो। 8 पॉइंट डीप वॉइस। अब मेरी डीप वॉइस थोड़ी थोड़ी डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है। जिस वे में अभी मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी ओरिजिनल वॉइस ही है, बट जब मैं इसे डीप वॉइस में करके बात करता हूँ तो आगे वाले पे ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है, आगे वाला इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले के सुनता है। अब मैं अगर नॉर्मल वॉइस में बात करूँ, डीप वॉइस ना रखूँ, तो अगर मैं अभी नॉर्मल वॉइस ना रखूँ, डीप वॉइस नहीं रखूँगा, तो थोड़ी पतली आवाज़ आ रही है मेरी, अभी तुम भी नोटिस कर रहे हो। बट डीप वॉइस कैसे लाता है, डीप वॉइस लाते क्यों है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो डीप वॉइस से इंपॉर्टेंस बढ़ता है तुम्हारा, लोग तुम्हारी आवाज़ को ज़्यादा सुनते हैं। सो डीप वॉइस आने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वोकल कॉर्ड पे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। सिंपल, सबसे पहले डीप ब्रेथ, जो एनर्जी है वो तुम्हारे स्टमक चेस्ट में रहनी चाहिए। दूसरी बात, तुम्हें स्लो बात करना है, फास्ट बात नहीं करना है, एकदम लो पिच रखनी है। लोग अपना खुद की बात एक्सप्रेस करने के लिए जल्दी बात करते हैं, हड़बड़ाते जैसे बात करते हैं, जो शो करता है कि तुम एक बच्चे हो। अगर तुम धीरे बात करते हो, तो तुम्हारी वॉइस डीप होना स्टार्ट हो जाए। एंड तुम ट्राई करो कि तुम्हारी वॉइस डीप होए। अब मेरी वॉइस बचपन से डीप नहीं थी, मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी अभी सीखा है, जस्ट 2 या 1 महीने पहले, एंड मैं उसे प्रैक्टिस में ला रहा हूँ। एंड मेरी वॉइस डीप आ रही है, ये मैं सुनते जा रहा हूँ। सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है तुम्हारी कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए। इवन जब मैं डीप वॉइस यूज़ कर रहा हूँ, कल ही मैंने अपने एब्स मारे तो मुझे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, यानी मेरे एब्स मसल्स यूज़ हो रहे हैं इसमें, क्योंकि डीप वॉइस निकालना एक आर्ट होता है। सो अगर तुम डीप वॉइस यूज़ करते हो अपनी कम्युनिकेशन में, जब तुम किसी के साथ फर्स्ट मीटिंग में डीप वॉइस यूज़ करते हो, दैट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट रादर दैन तुम किसी के साथ कम्युनिकेशन के बीच में डीप वॉइस स्टार्ट करते हो, वो तुम्हें बोलेगा तुमने अपनी आवाज़ क्यों चेंज की, जस्ट लाइक द सीन ऑफ एवेंजर्स इन्फिनिटी। बट इफ़ यू हैव अ डीप वॉइस इट मेक्स इम्पैक्ट। 9th, बीइंग योरसेल्फ। जब हम
खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। जब हम जैसे है वैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं, वो एक अट्रैक्टिव चीज़ होती है। कई लोग दूसरों को कॉपी करते हैं खुद की पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाने के लिए। कुछ लोग किसी सेलिब्रिटी को कॉपी करेंगे अच्छा दिखने के लिए, रैपर्स को कॉपी करेंगे थोड़ा कूल दिखने के लिए। बट जब तुम खुद की पर्सनैलिटी को समझते हो कि हाँ मेरा इंटरनल वर्जन ये है, मैं खुद को ऐसे समझता हूँ, मेरी ये चॉइसेस है, मैं ये चीज़ों को पसंद करता हूँ एंड मैं ऐसे ही एक्ट करूँगा, वो एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है जो करिज्मेटिक लोग यूज़ करते हैं। वो किसी को कॉपी नहीं करेंगे, वो जैसे है वैसे शो करेंगे। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं इस चीज़ पे बहुत अंधा बिलीव करता हूँ। लाइक मेरा ऐसा है कि मैं किसी को कॉपी नहीं करना चाहता, मैं खुद से रियल रहना चाहता हूँ। सो अगर मैं कॉलेज में हूँ, सब लोग किसी चीज़ के ऊपर हंसते हैं एंड मेरे को हंसी नहीं आती है, तो मैं शांत रहता हूँ। फिर लोग मेरे को पूछते हैं भाई तो हंसा क्यों? मेरे को हंसी नहीं आती है, मेरे को इन फालतू चीज़ों पे हंसना ही नहीं है। ये मेरी पर्सनैलिटी है। लाइक मेरे को जब हंसना है मैं जम के हंसूंगा, बट इफ़ आई डोंट वांट टू लाफ, व्हाई विल आई लाफ? एंड इवन इफ समबडी इज़ लाइक चल पार्टी करने जाते हैं, थोड़ा सा ये कर ले, नशे कर लें, बट आई एम लाइक नो, आई एम नॉट गोइंग। इवन मेरे कॉलेज में फेयरवेल हुआ था एंड उसके लिए मुझे काफ़ी इनवाइट किया गया था, बट द रीज़न इज़ मुझे पता है किस टाइप के लोग आते हैं वहाँ पे। लोग वहाँ पे जो आते हैं वो दूसरों के बंदियों के साथ नाचना चाहते हैं, वो दूसरों के बंदियों को सड्यूस करना चाहते हैं जो उनको आता नहीं है, एंड वो बस एक पुसी के पीछे भाग रहे हैं। बट इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। मेरे को पता है तुम लोग कैसे हो, मेरे को पता है तुम कॉलेज के पुट्टे कैसे हो फेल होने वाले। ये रियलिटी है। जब मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, मैं पास हुआ सिर्फ बॉयज़ में, एंड गर्ल्स में से शायद से 6 लड़कियाँ पास हुई है। पूरे 40 मेंबर्स थे क्लास में और सिर्फ 7 लोग पास हुए। उनमें से तुम्हारा ब्रो पास हुआ है, तो कुछ तो अच्छा करता है तुम्हारा ब्रो, मतलब बहुत कुछ अच्छा करता है एनीवेज। बट मतलब एग्ज़ाम में पास होना मेरे को सही लगता है, मतलब उससे कैसे सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, उनके सामने रहता है थोड़ा। बट एनीवेज, व्हेन यू हैव स्ट्रिक्ट चॉइसेस एंड यू फॉलो देम, व्हेन यू आर completely honest with it, that makes you charismatic. It's not कि किसी ने तुम्हें इन्फ्लुएंस कर दिया, तुमने अपने डिसीजंस चेंज कर दिया एंड देन यू आर लाइक चलो मैं भी तुम्हारे साथ आता। तो नेवर रिग्रेट योर डिसीजंस। अगर तुम कोई डिसीजन ले रहे हो, थिंक ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एज यू वांट, जितना टाइम तुम्हें चाहिए सोचो। बट इफ़ यू हैव टेकन दैट डिसीजन, फॉलो इट थॉरली, दिल से करना, फिर रिग्रेट ही नहीं होना चाहिए, बस तुम करिज्मेटिक बन जाओगे। 10th, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। जब तुम अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हो, जेन्युइनली आगे वाला पर्सन उसे बहुत लाइक करेगा। इवन मेरे साथ भी बहुत बार ऐसे सीन्स है, मैं अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, पर जब मैं अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करता हूँ, आगे वाला पर्सन उसे अप्रिशिएट करता है। आई अप्रिशिएट कि तुमने अपनी मिस्टेक को समझा, तुमने अपने ईगो को कम किया। कभी कभी ईगो डेवलप हो जाता है, कभी कभी बिना बात का एटीट्यूड आ जाता है इंसानों में, एंड उसके कारण वो अपनी मिस्टेक्स को सुनना नहीं चाहते, उन्हें बुरा लगता है। बट जब तुम ग्रोइंग माइंडसेट में रहते हो, जब तुम खुद को ग्रो करना चाहते हो, तब तुम खुद की पर्सनालिटी को अच्छा शो करना चाहते हो, तुम अपनी मिस्टेक को सुनोगे, तुम अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करोगे ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना हो, आगे वाले पर्सन को हर्ट ना हो। सो अपनी मिस्टेक को अगर तुम समझते हो, लोग अगर तुम्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट मेक श्योर, लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, बट जो रियल क्रिटिसिज्म होता है, जो तुम्हारे रियल फ्रेंड्स ही दे पाते हैं, जो तुम्हारा शुभ चिंतक ही दे पाएगा, तुम्हें उसकी बातों को सुनना है, ऑब्जर्व करना है। तुम्हें लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है तो उसे करेक्ट करना है, अगर नहीं लगता है तो मत। अपनी लाइफ में अगर तुम्हारे कुछ अकम्पलिशमेंट्स हैं तो वो शो होने चाहिए, बोलनी नहीं चाहिए, शो होने चाहिए। जैसे कि मैं फिटनेस कंपटीशन गया हूँ बहुत बार, 2 बार गया हूँ अपनी लाइफ में, एंड मैंने वो अपने इंस्टाग्राम पे शो किया। मैं यूट्यूब पे वर्क करता हूँ एंड मेरे एनालिटिक्स में डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वो मैं शो करता हूँ। तो ये शो करता है वर्ल्ड को कि इसकी कुछ अकम्पलिशमेंट है एंड ही इज़ वर्किंग ऑन समथिंग। एंड अगर तुम्हारे कुछ अकम्पलिशमेंट है किसी स्पोर्ट में, किसी भी फील्ड में, छोटे से छोटा, अगर तुम उसे बोलने के अलावा शो कर पाते हो तो वो तुम्हें तुम्हारी एक अथॉरिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। 12th, तुम्हारा फिटनेस। अगर तुम फिट हो, अगर तुम थोड़े सा भी जिम करते हो, तुम किसी स्पोर्ट को करते हो, तो वो तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएगा, जो तुम्हारे करिश्मा को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। सो बेसिकली मेरे केस में मैं जिम जा रहा हूँ स्टार्टिंग से, तो मेरी फिज़िक काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने लग चुका था, मेरी जॉ लाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर में आ चुकी थी। अभी मैं थोड़ा सा बल्क पे हूँ, मेरा कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे टाइफाइड हुआ था, उसके कारण मेरे थोड़े से गेंस चले गए, बट एनीवेज वो आ जाएंगे। सो अगर तुम खुद को फिट रखते हो, अगर तुम खुद को मसल्स को ट्रेन करते हो, एंड अगर तुम ये नहीं कर रहे हो अभी तक, आई गिव यू एडवाइस, तुम जिम जाना स्टार्ट करो, 6 महीना 1 साल कर लो कंटिन्यूसली अच्छे डाइट के साथ, तो तुम्हारी फिजिक बन जाएगी एंड तुम अट्रैक्टिव के साथ साथ कैरिज्मेटिक बन पाओगे। एंड जब किसी की एक फ्रेम होती है, वो उसे बिजनेस में हेल्प करता है, वो शो करता है कि यार ये पर्सन डिसिप्लिन है, यानी इसके ऊपर हम ज़्यादा टास्क दे सकते हैं, हम इसको अपने साथ टीम में रख सकते हैं। सो दैट विल हेल्प यू। एंड अगर तुम रिलेशनशिप में अगर फिट रहते हो तो फीमेल को तुम्हारे साथ सेफ लगेगा,
प्रोटेक्टेड रखेगा. सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट ऑफ हैविंग अ गुड फिटनेस. आवर लास्ट पॉइंट, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हेन यू अंडरस्टैंड समवन विदाउट देम सेइंग एनीथिंग. जब तुम उनका फेस रीड करके समझ जाते हो कि ये पर्सन थोड़ा सा सैड है बट अननेसेसरी बात कर रहा है, खुश होने का ट्राई कर रहा है, तो तुम जब उन्हें थपथपा देते हो, हे तुम्हें एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे वाले पर्सन को बहुत अच्छा लगता है एंड वो इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाएगा. एंड ऐसे पर्सन्स आजकल की दुनिया में बहुत कम है, बहुत रेयर है. एंड आई एम वन ऑफ देम बिकॉज मैंने इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को बहुत प्रायोरिटी दी अपनी लाइफ में. मैंने हमेशा ट्राई किया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा. अगर तुम्हारे नेटवर्क अच्छे हैं, मेरे पास नेटवर्क नहीं था, मैंने सारी चीज़ें खुद से सीखी है. सो जब तुम लोगों को ऑब्जर्व करते हो, जब तुम खुद को ऑब्जर्व करते हो, तुम इमोशनल अंडरस्टैंडिंग सीखोगे. ह्यूमन एक इमोशनल क्रिएचर है. अगर तुम किसी ह्यूमन के इमोशनल नीड्स को पूरे कर पाते हो, जब उसे कंफर्ट दे पाते हो, जब उसे समझ पाते हो, तो तुम एक अच्छे पर्सन बनते हो, जिसके कम्युनिकेशन अच्छा है, जिसकी करिश्मा अच्छा है, जिसका ऑरा अच्छा है. अगर तुम किसी को समझ पा रहे हो, ये एक अच्छी बात है. अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो, जो मैंने टिप्स तुम्हें दिए, जैसे कि सुनना दूसरों के बारे में, खुद को ऑब्जर्व करना, दूसरों के फेशियल लुक्स को ऑब्जर्व करना, खुद के फेशियल लुक्स को ऑब्जर्व करके रिएक्ट करके उसे नेक्स्ट टाइम में सुधारना, ये सारी चीज़ें तुम्हारे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा. इवन अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो तुम अगर सोच पाओगे अच्छे से, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तो वो एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है. एंड दैट्स हाउ, जब तुम लोगों के इमोशन समझ पाते हो, खुद को थोड़ा साइड रख के, खुद के ईगो एंड एटीट्यूड को थोड़ा साइड रख के, तो तुम अच्छे अट्रैक्टिव करिज्मेटिक पर्सन बन पाते हो, जो तुम्हें एक मैग्नेटिक पर्सन बनाता है. एंड ये था हमारा करिश्मा बिल्ड करने का एपिसोड. अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि तुम अपनी सेल्फ इमेज को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जो तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारी पर्सनैलिटी को फ्रॉम 0 to 100 तक ले जाने के लिए, एंड तुम्हें लाइफ लॉन्ग वो प्रैक्टिस हेल्प करने वाली है. सो वॉच दैट. थैंक यू.